बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक अहम वाक़या तहकीक करेंगे। जब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मदीना से अजमेर शरीफ पहुँचे तब उन्होंने दिन की दावत को देना शुरू किया। बहुत से लोग उनकी आदतों को देखकर, उनके करामत को देखकर और उनके अखलाक को देखकर ईमान लाने वाले बन गए। इसी तरह उनके मुरीदों में दिन से दिन बढ़ोतरी होते जा रही थी। कोई मुरीद बनता, कोई ईमान ले आता और कोई उनके साथ रहना पसंद करता। वहाँ के राजा को ये बात नागवार गुजरी। उसने कहा अपने वजीर से, तुम देखते नहीं कि एक फकीर हमारे मुल्क में आकर बस गया। कभी ऊँटों को जमीन से चिपका देता तो कभी आना सागर का पानी सुखा देता, और अब तो वो अपने लोगों को भी अपनी ओर खींच रहा है। वजीर ने कहा, ये तो सही है राजा साहब, मगर हम क्या कर सकते हैं। राजा ने वजीर से कहा, आप कुछ तो करो और इस फकीर को हमारे मुल्क से निकाल दो। राजा की ये बात सोचकर वजीर सोच में पड़ गया और कहने लगा, राजा साहब, देख मेरे पास उपाय है इसका कुछ। तो राजा ने वजीर से कहा, ठीक है, मुझे बताओ तुम। वो जादू करता है फकीर, तो हम भी एक जादूगर का इंतजाम करेंगे। ये बात सुनकर राजा बेहद खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है। तो वजीर ने जादूगर को बुलाया और राजा से कहा, ये जादूगर है, आप इसे अपना मसला बताए। राजा ने ऐसा ऐसा कहा कि एक फ़कीर हमारे मुल्क में आकर बस गया, तुम्हें उसे बस यहाँ से हकालना है। राजा का ये हुक्म सुनकर जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं उसे हकाल दूंगा। जादूगर को अपने जादू पर पूरा भरोसा था। जादूगर जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के डेरे की ओर जाता तो वहाँ पर देखता कि बहुत से सादे लोग बैठे हुए हैं और ख्वाजा गरीब नवाज भी उनके साथ बैठे हुए हैं और वो इबादत कर रहे हैं। जादूगर देखकर खुश हुआ और कहने लगा, यही तो मेरे लिए मौका है, इससे अच्छा मौका मुझे कब मिलेगा। इस बात का ख्वाजा गरीब नवाज को इल्म हो जाता है और वो अपने मुरीदों से कहते हैं, तुम सब इस दायरे में आ जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज एक गोल दायरा अपनी ओर खींचते हैं और अपने मुरीदों को उसमें आने का हुक्म देते हैं। उनके सारे मुरीद उस दायरे में आ जाते हैं और जबकि उधर वो जादूगर सोचता अपने अमल करने के लिए और वो जादू करने के लिए तैयार हुआ और वो जादू करने लगा। कभी सांपों को ख्वाजा गरीब नवाज के डेरे की ओर फेंकने लगा, तो कभी तेज आंधी चलाता, तो कभी पहाड़ से पत्थर गिरा देता, मगर उसका एक भी जादू नाकाम, उसका हर जादू नाकाम हुआ। वो आखिरकार परेशान होकर वहां से निकल गया। तभी उसे ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने प्यारे से अंदाज से करीब बुलाया और कहा, ए जयपाल, क्यों नुकसान उठाता है। ये बात सुनकर वो जयपाल के
दिल भर आया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो ख्वाजा साहब, मैं नहीं जानता। तो वहाँ पर उसे ख्वाजा गरीब नवाज ने ईमान की दावत दी और ईमान लाने के लिए कहा। तभी वो वहाँ पर जादूगर से मुसलमान बन गया